ठीक है। एप्लीकेशन एरिया मतलब 3D प्रिंटिंग का एप्लीकेशन एरिया में प्रयोग होना, मतलब किस एरिया में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे क्या चीज बनाने में इसका हम प्रयोग करते हैं 3D प्रिंटर्स का। ठीक है, तो यहाँ हाउ टू वर्क किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से ये वर्क करता है, इसका वर्क क्या है, इसका वर्क क्या है। फिर उसके बाद क्या हो गया, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए इसका वर्क क्या है। वर्क में क्या करना, किसी भी प्रकार की कोई चीज बनाना, जैसे आर्किटेक्चर होता है क्या, वास्तुकला, कला होता है जैसे गेम बनाना या कोई खिलौना बनाना या सामान वगैरह को जैसे 3D में डिजाइन करना, वो किससे संभव होता है, 3D प्रिंटर से संभव होता है। किसके द्वारा, AutoCAD के द्वारा होता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन एरिया मैंने आपको बता दिया, कहाँ खिलौना जो बनाने में हो गया, किस प्रकार से वर्क करता है, वो भी किसके द्वारा वर्क करता है, इसी प्रकार से आपका ये वर्क करता है, इसके AutoCAD के द्वारा। AutoCAD क्या होता है, एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होती है जिसके द्वारा इसे हम यूज करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देयर आर मैनी डिफरेंट 3D प्रिंटिंग प्रोसेस which can be grouped into 7 कैटेगरी, मतलब कि 3D प्रिंटर्स इसमें 7 कैटेगरी में बांट दिया गया है, मतलब डिवाइड कर दिया गया। पहला क्या है, बैड फोटो, क्या बैड फोटो लॉजिकल। ठीक है, बैड फोटो लॉजिकल, जैसे एक प्रकार का हम मान कर सकते हैं आभासी रूप में हम किसी चीज को बना लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमें मारुति कार बनाना या बैल बनाना या कुआं बनाना है, हमने कुएं का डिजाइन कर ली, कुएं का डिजाइन हो गया। अब वो 3D प्रिंटिंग से ये है, मान लीजिए हमने सपोज दैट AutoCAD से एज ए सिविल इंजीनियरिंग के तहत, किससे, सिविल इंजीनियरिंग के तहत मैंने एक बेल कुएं का, क्या हुआ, सिविल इंजीनियरिंग में आएगा, कुआं बनाना है सिविल इंजीनियरिंग, ओवरब्रिज बनाना है सिविल इंजीनियरिंग में आएगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब इसको हमने कुआं बना लिया या ओवरब्रिज या फ्लाई ओवरब्रिज जो भी हमने बना लिया। ठीक है, अब बनने के बाद जो डिजाइन हो रहा है वो 3D में डिजाइन करने का मतलब ये होता है कि उसकी एक इंच एक सूत्र जो होता है ना, वो बराबर फॉर्म में रखा जाता है, एक काउंटेबल में होता है, कैलकुलेशन में होता है। इतना क्या, अगर इतना सेंटीमीटर तो उतने सेंटीमीटर पे वो क्या होगा, वो डिजाइन होता है। जैसे अब आते हैं इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में। अब मैकेनिकल में हुआ क्या, जैसे हमें मारुति कार डिजाइन करनी है, ऐसा सपोज दैट मारुति कार डिजाइन करनी है। अब मारुति कार की जो डिजाइनिंग है, उसकी इंजन की जो डिजाइनिंग है, वो भी एक एक पार्ट दिखाई देता है उसमें, एक एक पार्ट कैसे कैसे जोड़ा गया है, ये पार्ट बना, फिर ऐसे उठाते हैं उसको जोड़ देते हैं, क्या हुआ, पार्ट बना ना। अब पार्ट को उठाया, इस पार्ट को उठाया, इंजन के क्रैंक को उठाया, उसके बॉडी के अंदर फिट कर दिया, या फिर पूरी बॉडी बन गई, पूरा स्ट्रक्चर बन गया। एक 2 चक्के बाइक का, जो 2 चक्के वाली बाइक होती है, साइकिल होगी, कुछ भी होगी, इस चक्के को यहाँ लगेगा, ये उठा यहाँ लगेगा। ठीक है, उसकी जो टंकी है पेट्रोल वाली वो यहाँ लगेगी। किस मॉडल की रहेगी, पहले उसको बना करके आभासी रूप में उसे चेक किया जाता है कि यहाँ ऐसे रहेगी और इस प्रकार से इंजन बनेगा तो इतना एवरेज देगी, तब उसको जाके रियल में आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसको चेक किया जाता है। चेक करने के बाद एक प्रोसेस और होता है, तो वहाँ वेरीफाई होकर के तब आपके सामने और तब मार्केट में उसे लॉन्च किया जाता है, सब सारी चीजें चेक कर ली जाती है। तो क्या हुआ, फोटो पॉलीकरण कहलाता है। मटेरियल जेटिंग की बात हम करते हैं, सामग्री तैयार करना। सामग्री मतलब जो उसके बनने लायक होता है, जिस मटेरियल का हम यूज करते हैं। जैसे हमने कोई चीज बनाना है तो हम पहले एक अगर मान लीजिए हमें साइकिल बनानी है, तो साइकिल के लिए क्या सामान इकट्ठा करेंगे, क्या करेंगे, जेटिंग करके, या फिर किसी के माध्यम से जो भी हम लेके आएंगे उसका क्या है, छर्रा है, प्याली है, रिम वगैरह है, ट्यूब है, सारी चीजें हम लेकर के आएंगे, तब वो जाकर के तैयार होगा। ठीक है, वो सारी चीजें हम क्या है, मटेरियल को हम ले आते हैं, क्या ले आते हैं, मटेरियल को हम ले आते हैं। अब क्या होता है, बाइंडर, क्या हुआ, बाइंडर, अब उसे हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, ये यहाँ से बाइंड कर, चाहे ट्यूब द्वारा जोड़ो, जैसे एक लाठी टूट जाए बीच से, तो उसे बाइंड करने के लिए क्या करते हैं, अरे लाठी बीच से टूट जाए, बाइंड करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। एक हड्डी आपकी टूट जाए तो बीच में प्लेट डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, जोड़ते हैं ना बीच में, बाइंड करते हैं। ठीक है, वो चीज ये बाइंडर हो गया, बाइंडर जड़ी। अब ये पाउडर बेड फ्यूजन, पाउडर बेड फ्यूजन का मतलब ये होता है वो हड्डी आने वाले कलर इन्फेक्शन ना हो, सपोज दैट ध्यान दीजिएगा, इन्फेक्शन ना हो तो उसके ऊपर कोई लेयर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं। जैसे एक बांस को, एक शुद्ध भाषा बताओ, एक बांस को हम अगर जब जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर हम गाड़ते हैं, पॉलिथीन बांध देते हैं, क्यों, वो समझिए पाउडर के अंदर है क्या, इसलिए बांध देते हैं हम कि वो सड़े ना, मतलब खराब ना। ठीक है, वो बाउंडर क्या, बाइंडर जेटिंग में आ गया, अब सॉरी इसमें आ गया बेड फ्यूजन, बाइंडर जेटिंग हो गया था। फिर क्या, मटेरियल
इंस्ट्रक्शन हो गया, मटेरियल इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, वो मटेरियल इंस्ट्रक्शन में आ गया। कौन सा इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश, आपको पता होगा क्या हो गया। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया, निर्देश होगा। अब वो इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, कौन कौन सा मटेरियल लगेगा इस चीज को बनाने में। वो मटेरियल आप जैसे आपका कंप्यूटर बना, अब कंप्यूटर में कौन कौन सा सामान लगेगा, अब इंस्ट्रक्शन दे रहा है भाई ये लेके आओ तो ये लगेगा, ये लेके आओ तो ये लगेगा। वो सारी चीजें हम लेकर के आते तो आपका एक कंप्यूटर बनेगा। जैसे माइक्रो प्रोसेसर हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हुआ, रैम हुआ, रोम हुआ, फिर उसके बाद हार्ड डिस्क हो गई, आपकी कैबिनेट हो गई, पूरी बॉडी पावर सप्लाई हो गई। ये सारी चीजें जब हम लेकर के आते हैं, वो चीज हम लगाते हैं, तब क्या होता है, कंप्यूटर तैयार होता है। वो क्या होगा, मटेरियल इंस्ट्रक्शन हो गया। फिर आता है निर्देशित ऊर्जा, क्या डिपोजिशन, क्या डिपोजिशन, क्या डायरेक्टेड। अब क्या डायरेक्ट करना, क्या डायरेक्ट करना, डिपोजिशन मतलब आपने कंपोस्ट टाइप का आपने खाद के बारे में पढ़ा होगा शायद, साइड होती है ना खाद आपकी, डिकम्पोसाइड होती है, डिपोजिशन टाइप की होती है। तो क्या हुआ, डिपोजिशन का मतलब क्या हुआ, एक मतलब कि ये अब जो डायरेक्ट हुआ है, डायरेक्ट करना मतलब जैसे निर्देशक होता है, क्या होता है, निर्देशक होता है, मतलब बताता है ये ऐसे ऐसे आप करो, क्या होता है, आप ऐसे ऐसे करो। निर्देशक मतलब समझ रहे हो ना, एक मूवी में जो डायरेक्टर होता है, डायरेक्ट करने वाला, ठीक है, ये आप ऐसे लगाओ, ये ऐसे लगाओ, क्या करना, डायरेक्ट करना, क्या करना, डायरेक्ट करना। यहाँ पे वर्किंग की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सब जितनी चीजें हैं वर्किंग की बात हो रही है। अब क्या करना, पूरा डायरेक्ट कर रहा है, ये यहाँ लगाओ, ये यहाँ लगाओ, ऐसे, तब ये क्या होगा, ये 3D में एक प्रिंटिंग बनेगी, तैयार हो जाएगी। फिर क्या होगा, जब हम शीट लेमिनेशन की बात करते हैं, जब पूरी शीट हो गई, जैसे आपका दरवाजा हुआ, आप घर में दरवाजे पे बहुत लोग लगवाते नहीं, फोटो वाली आ रही है आजकल, आपका प्लाईवुड का सामान आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, फोटो वाली आ रही है। अब उस प्लाई पे लेमिनेशन भी रहता है ना, लेमिनेशन, एक लेमिनेशन होगा प्लास्टिक कोडिंग की, वो बाद में एट लास्ट क्या कर दी जाती है, लेमिनेट कर दी जाती है। क्यों भाई, क्यों करते हैं लेमिनेट, क्योंकि वो खराब, ठीक है, उसे हम बाद में लेमिनेट कर देते हैं। जैसे और गमला पे ही ले लीजिए, बोर्ड को ले लीजिए, जो बोर्ड है आपका, बोर्ड में क्या है, एक क्या है, एक चिकना सा, ये चिकना सा है, अभी जल्दी खराब है, पानी भी पड़ेगा तो क्या फिसल जाएगी, इससे आपका घर बनता है, घर बना, घर के बाहर भी पेंटिंग क्यों करवाते हैं, हम प्लास्टर क्यों करवाते हैं, इसलिए करवाते हैं कि पानी अंदर ना आए, सीलन ना लगे, इसलिए हम करवाते हैं। पाउडर भी डलवाते हैं, पाउडर हम डलवाते हैं ना, कि सीलन ना सोखे, ठीक है, इसीलिए ये सब सारा प्रोसेस इसीलिए है, या एक 3D प्रिंटिंग अकॉर्डिंग प्रोसेस है, जो 7 क्या है, 7 कैटेगरी में डिवाइड, मतलब डिवाइड किया गया है, इसका इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं। हाँ, अब फिर मैं आपको बता दूं, अगर आपको जो चीज समझ में ना आया हो, जो चीज आपको समझ में ना आता, वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो रहती है, आप हमें कमेंट करके एनी टाइम एनीवेयर हम उसके बारे में आपको एक वीडियो बना करके